तो जिस मैडम गोवा को अब तक आगरा में पकड़ी गई धर्मांतरण गैंग की मास्टरमाइंड माना जा रहा था, असल में वो धर्म के इस धंधे की महज एक छोटी मछली थी। इस धंधे का असली मगरमच्छ तो कानून के शिकंजे में अब आया है, जो कि देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर अवैध धर्मांतरण की दुकान चला रहा था। खुलासा यह भी हुआ है कि दिल्ली से पकड़े गए अब्दुल रहमान नाम के इस शातिर के तार शाहीन बाग से जुड़े हैं, उसी शाहीन बाग से जहां 4 साल पहले धर्म के इसी अवैध धंधे के 2 बड़े खिलाड़ी पकड़े गए थे। पता चला है कि अब्दुल रहमान उन्हीं दोनों का शागिर्द है। धर्मांतरण का अवैध धंधा चलाने के गुर रहमान ने उन्हीं से सीखे। आगरा में धर्म के जिन 10 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनकी कुंडली खंगालते खंगालते पुलिस दिल्ली तक जा पहुंची और यहां से उनके हत्थे चढ़ा इस धंधे का मास्टरमाइंड। नाम अब्दुल रहमान, काम अवैध धर्मांतरण कराना, ठिकाना मुस्तफाबाद, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला अब्दुल रहमान पहले खुद हिंदू था। असली नाम महेंद्र सिंह जादौन था। पहले वो ईसाई बना और फिर बाद में उसने इस्लाम अपना लिया। पुलिस ने मुस्तफाबाद स्थित अब्दुल के घर पर जब छापा मारा तो उसके तो होश ही उड़ गए। मौके से तमाम ऐसी किताबें मिली जो धर्मांतरण का जरिया बनती थी, जिनके जरिए हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए तैयार किया जाता था। जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली, दूसरा जो मैंने आपको दिखा है, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल है। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार। अब्दुल रहमान के घर से मिली इन किताबों ने अवैध धर्म परिवर्तन के खेल से जुड़ा एक बहुत बड़ा सुराग भी दिया। ऐसा सुराग जिसने धर्म के धंधे के तार दिल्ली के शाहीन बाग से जोड़ दिए। कैसे, इसको समझने के लिए आपको ये तस्वीरें देखनी होंगी। पहली तस्वीर मौलाना कलीम सिद्दीकी की है, जिन्हें अवैध धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 2021 में मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। जबकि दूसरी तस्वीर कलीम सिद्दीकी के 2 शागिर्द मुफ्ती काजी और मौलाना उमर गौतम की है। इन दोनों को 2021 में ही यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस ने उसी मामले में गिरफ्तार किया था। इन तीनों को कोर्ट से सजा हो चुकी है और तीनों जेल में हैं। इन तीनों गिरफ्तारियों का लिंक दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार अब्दुल रहमान से जुड़ रहा है। इस बात की गवाही रहमान के घर से मिली ये किताबें दे रही हैं। ये किताबें मौलाना कलीम सिद्दीकी की ही लिखी हुई हैं। अब्दुल रहमान को जेल में बंद अवैध धर्मांतरण के दिल्ली नेटवर्क के सरगना कलीम सिद्दीकी का दाहिना हाथ माना जाता है। रहमान ने सिद्दीकी से ही धर्म परिवर्तन के धंधे की बारीकियां सीखी थी और उसी काम को रहमान आगे बढ़ा रहा था। रहमान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने भी उसके कलीम सिद्दीकी के साथ रिश्तों पर मुहर लगाई है। कलीम सिद्दीकी जिसको कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया 2021 में और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज को, जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे। यहाँ मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने शाहीन बाग में अवैध धर्मांतरण का पूरा मकड़जाल फैला रखा था और उसी काम को अब रहमान संभाल रहा था। मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर का अध्यक्ष था। जमीयते वलीउल्लाह नाम का संगठन भी चलाता था। यूट्यूब के जरिए लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाता था। हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंड इकट्ठा करता था। शाहीन बाग के एक कॉम्प्लेक्स में मौलाना कलीम सिद्दीकी अपने 2 सहयोगियों मुफ्ती काजी और मौलाना उमर गौतम के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था। ये भी पता चला है कि इस कॉम्प्लेक्स में हजारों लोगों का अब तक धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। शाहीन बाग का जो इलाका है, यहाँ पर रह करके एक बड़ा रैकेट धर्मांतरण का चला रहा था और जिसे 2021 में यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद अब्दुल रहमान ने ही इस पूरे रैकेट की कमान को संभाल लिया था। आगरा मामले में पकड़े गए 10 आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ही रहमान की गिरफ्तारी मुमकिन हुई है। आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप से रहमान के बारे में कई अहम सुराग मिले हैं। जिन हिंदुओं को इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता था, उनके दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था से लेकर सभी जरूरी कागजात तैयार करने का काम रहमान ही करता था। अब तक की जानकारी के मुताबिक आगरा के धर्मांतरण मॉड्यूल का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान ही है।
इस मामले में पकड़े गए 10 आरोपी उसे रहमान चचा के नाम से पुकारते थे। आयशा जो काम करती थी वो अब्दुल रहमान के लिए करती थी, रहमान चचा के लिए, और रहमान चचा ही ये जगह फैसिलिटेट कराते थे दिल्ली में। अब्दुल रहमान के घर से न सिर्फ धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल होने वाली किताबें बल्कि कई ऐसे वीडियोस की क्लिप भी मिली है जिनका इस्तेमाल हिंदुओं के ब्रेन वॉश के लिए किया जाता था। अब्दुल रहमान के घर से पुलिस ने एक लड़की भी बरामद की है जो नवंबर से हरियाणा के रोहतक से लापता हुई थी। माना जा रहा है कि ऐसी कई लड़कियों के सुराग अब पुलिस को मिल सकते हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। पुलिस अब्दुल रहमान की रिमांड लेकर इस धंधे से जुड़े दूसरे लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।